नमस्कार। गुड मॉर्निंग। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान तिल तिल कर मर रहा है, या कहिए कि पाकिस्तान मर रहा है। पाकिस्तान इज डाइंग। वाई, है ना। आखिर पाकिस्तान मर क्यों रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ हमारे पूर्वजों ने, या कहिए कि बहुत सारे लोगों ने एक कहावत कही थी कि बोए पेड़ बबूल बबूल का, तो फूल कहाँ से हुई। मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो अगर आप किसी के लिए कुआं खोदिएगा ये सोचकर कि वो कुआं में दूसरे लोग आके गिरे, तो आप भी एक ना एक दिन इस कुएं में गिरिएगा ही। तो ये चीजें चरितार्थ हो गई है पाकिस्तान पे। आपको पता है कि बीते साल अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, और जब तालिबान ने कब्जा किया तो उसमें पाकिस्तान का बड़ा हाथ था। तालिबान को सपोर्ट करने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ था। और पाकिस्तान के तब के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया कि आपको पता है कि अफगानिस्तान के लोगों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। खासकर तालिबान के बारे में उनका कहना था कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। वही तालिबान वही तालिबान का एक फ्रैक्शन सेक्शन अब पाकिस्तान की गले की हड्डी बनी हुई है और पाकिस्तान की गला जोड़ से दबाए हुए है। एक चीज तो ये हो गया। साथ ही साथ एक दूसरे फैक्टर्स भी हैं। एक फैक्टर क्या है वो भी बता देता हूं। दूसरा फैक्टर ये है कि पाकिस्तान में महंगाई चरम पे है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार एकदम खत्म होने को है, और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में आटे के लिए मार हो रही है। प्याज का दाम 500% बढ़ चुका है। तो जब ये सारी चीजें होगी, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, ऊपर से बाढ़ आ गया। आपको पता है ना कि पाकिस्तान में बाढ़ आया, और बाढ़ से पाकिस्तान की लगभग 25% आबादी त्रस्त है। 25-50% आबादी त्रस्त है। खाली पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसको छोड़ दिया जाए। तो जब ये सारी स्थिति रहेगी एक देश में तंगहाली रहेगी, बदहाली रहेगी, भुखमरी रहेगी, और जनसंख्या तो समझ ही रहे हैं, एक एक के 5-5 6-6 बच्चे घरों में भरे पड़े हैं लोग, है ना। डेंसिटी साउथ एशिया की एक समस्या है। तो जब ये सारी चीजें हैं तो क्या होता है कि जो आतंकवादी संगठन होते हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो उनका रिक्रूटमेंट बढ़ जाता है। चूंकि लोगों को खाने को नहीं मिलते तो लोग उनके साथ हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब मैं बताता हूं थोड़ा और भी विस्तार से। पाकिस्तान इज डाइंग। अब क्यों मर रहा है उसके पीछे मैं दो कारण बताया आपको। देखिए, एक समय में जब सोवियत यूनियन ने वहां पे इन्वेजन किया, कहां पे, अफगानिस्तान में। तो जब वहां पे इन्वेजन किया, खुद पाकिस्तान के तानाशाह, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख मुशर्रफ ने कहा कि हमने दुनिया भर से लोग बुलाए, है ना। वो लोग उनको जिहादी जो भी है, मतलब अपने तरफ से वो नाम देते हैं, है ना। तो उनको वो लोग कहते हैं उसको गुड टेररिज्म। जो उनके सपोर्ट में गुड टेररिज्म और जो उनके ना सपोर्ट में बैड टेररिज्म। इनको पता नहीं है कि खराब लोगों को अगर आप सह दीजिएगा तो एक ना एक दिन आपको भी डसेगा ही डसेगा। तो वही हाल इनका हुआ। तो दुनिया भर से ओसामा बिन लादेन और भी चीजें, और तालिबान तो इन लोगों ने खड़ा किया, और वहां के राष्ट्रपति ने सारी चीजें बोली, और दुनिया को भी पता है। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान में आतंकवादियों की एक फौज खड़ी हो गई, और जो चरमपंथी गुट है वो पाकिस्तान में बढ़ी, कट्टरपंथियों की जो चीजें हैं वो पाकिस्तान में बढ़ी। अब जब अमेरिका वहां पे आया तो ये भी पता है कि अमेरिका से पाकिस्तान पैसा भी ले रहा था और तालिबान को सपोर्ट भी कर रहा था। और पाकिस्तान के लोग खुश थे जब तालिबान ने वहां पे कब्जा कर लिया। वहां की जो सरकार है अशरफ गनी की, उसको हटा दिया, तो बड़ा खुश थे। हाँ। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जंजीरें तोड़ दी। अब जंजीरें तोड़ो ना। अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, है ना, इसकी सीमा लगती है अफगानिस्तान से, ईरान से भी लगती है, और खैबर पख्तूनख्वा, इन सारे इलाकों में पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसका जो कंट्रोल है वो घटता जा रहा है। और पाकिस्तान के जो आर्मी है, पाकिस्तान के जो वहां पे पुलिस है, उस पर रोज अटैक्स हो रहे हैं। पाकिस्तान के जो भी सुरक्षा एजेंसी है उनको टारगेट किया जा रहा है दिन प्रतिदिन। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल छूट चुका है ना। ये भी सच्चाई है। ये बात कहां पे है, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, एक राज्य है। राज्य कहिए, प्रोविंस कहिए, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर प्रोविंस में बोलता हूं। और बलूचिस्तान है, और ये सारी चीजें पाकिस्तान में हो रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान में की जो सरकार है, पाकिस्तान के सरकार के पास एक चीज और यहाँ पे है, हो गया
कि आखिर तालिबान को जब पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे थे तो फिर ये तालिबान वालों ने पाकिस्तान को क्यों नाको दम कर दिया। तो देखिए, एक होता है गुड टेररिज्म, एक होता है बैड टेररिज्म। जो जो अफगानिस्तान में तालिबान थे, अफगानिस्तान तालिबान, वो इनके लिए अच्छे थे, है ना। उसके बाद जो एक दूसरा फैक्शन है उसी का, पाकिस्तान तालिबान, उसको टीटीपी कहते हैं, है ना, तहरीके तालिबान। तो टीटीपी उन लोगों को कहते, पाकिस्तान के लोग कहते हैं। तो इनके बहुत सारे आतंकवादी, तहरीके तालिबान के बहुत सारे आतंकवादी अफगानिस्तान के जेलों में कैद थे। जब वहां पे सरकार बनी किसकी, जो तालिबान की, ये इनके सपोर्टर ही थे। उसमें फैक्शन ही है, दोनों मिले जुले हैं, ऐसा नहीं कि कोई अलग है कोई वो है। हालांकि जो अफगानिस्तान के तालिबान है वो कहते हैं कि हम अलग हैं, लेकिन बहुत इनमें गहरा लिंक है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान में कंट्रोल होने कराने में टीटीपी ने पूरा साथ दिया, और दोनों भाई भाई ही हैं। और सबसे बड़ा है, दोनों इस्लामिक शासन लाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तो आ ही चुका है, अब ये लोग पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। और एक चीज़ और, अफगानिस्तान में बच्चियों की, जो गर्ल्स हैं, उनको एजुकेशन बैन कर दिया गया है, ये भी आपको पता होगा। तो अब क्या है कि जब इनके लोग छूट गए, ऊपर से एक को वहां पे शासन मिल गया, अफगानिस्तान में शासन कर रहे हैं इन्हीं के भाई। तो जब शासन कर रहे हैं तो इनको लगा कि चलो, इनको भी थोड़ा बल मिला है, पुश मिला है कि जब वो शासन कर रहे हैं तो हम भी शासन कर सकते हैं। और ये लोग सपोर्ट भी देते हैं। और इनके जेलों में, जो अफगानिस्तान के जेलों में बंद थे ये आतंकवादी, इनको उनको छोड़ दिया गया। साथ ही साथ अगर कुछ भी जरूरत होता है तो ये लोग जाकर अफगानिस्तान में रहते भी हैं। ये तो सच्चाई है, सांप पालिएगा तो सांप आपको भी डसेगा ही डसेगा। हिलरी क्लिंटन का है ना कि अपने ग्रेवयार्ड में, अपने बैकयार्ड में अगर आप सांप पालिएगा तो सांप आपको डसेगा। हिलरी क्लिंटन तब अमेरिका की जो फॉरेन मिनिस्टर थी, अमेरिका में फॉरेन मिनिस्टर का पोस्ट नहीं होता, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, तो उसी तरीके से जहां भारत में फॉरेन मिनिस्टर के बराबर वो पद होता है, तो उन्होंने ये भाषण दिया था। तो ये सारी चीजें हैं। अब महंगाई, वहां के सरकार ने इतना कर्जा ले लिया है कि अब कर्जा चुकाते चुकाते नानी याद आ रही है। क्योंकि जो भी सरकार के फंड्स थे वो लगा दिए कहाँ पे, आर्मी पे लगा दिए। आर्मी के जनरल को राजा बनाने में लगा दिया, आर्मी के जनरल को अमीर बनाने में लगा दिए। और जो वहाँ की कभी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरीके से हुई नहीं, और अफगान जो पाकिस्तान की जो नागरिक हैं वो उस तरह से उन पर इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाया, सेना में पैसे लगा दिए गए। तो अब उनके पास कर्जा उन्होंने बहुत ले लिया। अब उनके पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो है ही नहीं। तो विदेशी मुद्रा भंडार है ही नहीं, ऊपर से इस बार बाढ़ आई है। तो गन्नुम कहते हैं गेहूं को, है ना, उर्दू में। तो जो गंदुम है वो गंदुम है ही नहीं, गेहूं है ही नहीं। आटा आ रहा है, रसिया से उन्होंने आटा खरीदा, तो जो सब्सिडी वाली आटा वहां मिल रही है उसके लिए मार हो रहे हैं। महंगाई चरम पर है ना। 500% प्याज का दाम बढ़ गए हैं बीते 1 सालों में, है ना। कुछ ही दिनों में ये सारी चीजें हो गई है। आटा मिल रहा है 160 रुपये 200 रुपये किलो मिल रहा है, खोजते नहीं मिल रहा है आटा। 50 रुपये में एक रोटी मिल रही है पाकिस्तान में। तो इस तरह के सिचुएशन वहाँ है। तो जब ये सारी चीजें होगी तो आतंकवादी संगठन के लिए मुफीद होता है ये सारी चीजें, किसी भी लोगों को अपने अंडर लाने में, आपको पता है। और आपका जो आतंकवादी संगठन है उनमें भर्ती भी बहुत कस के हो रहा है। तो पाकिस्तान के गले में जंजीर लटक गई है। जो जंजीर अफगानिस्तान में तालिबान ने तोड़ी थी, सो कॉल्ड पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के शब्दों में कहे, वही जंजीर अब पाकिस्तान के गले में अटक गई है। तो देखिए पाकिस्तान कितना दिन चलता है। और आज तो एक और रिपोर्ट आ गई है, इस पे चर्चा हो रही है कि यूएसए जो पाकिस्तान का ऑल वेदर एलाई है, ये सच्चाई है, अमेरिका, उसके एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान 2023 तक टूट जाएगा। उनका लगभग यही कहना है कि पाकिस्तान 2033, 23 नहीं, 2033 तक इसकी पूरी संभावना है कि पाकिस्तान टूट जाए, बिखर जाए, टुकड़ों में बट जाए। तो ये सारी चीजें हैं। Those who are watching me till now, I am thankful to you. Please do like and subscribe my channel. Keep supporting Bitter Truth. Thank you. जय हिंद, जय भारत।